यस, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में लिखना सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी जब कभी हम अरेंज करने की बात करते हैं, बेसिकली हमसे अगर बोला जाए कि कोई चीज को अरेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, परमुटेशन। और अगर हमसे बोला जाए कि कोई चीज को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो 4 ऑब्जेक्ट दिए, 2 को सिलेक्ट करना है, या मान लो मुझे 50 लोग हैं और एक क्रिकेट टीम बनानी, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप ही आप बोलोगे ना सर इन 50 में से कोई अच्छे 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लो, आपके पास निकलेगा। पर मान लो मैं आपको नंबर्स दूं कुछ, तो आप क्या करोगे, उन्हें अरेंज, क्योंकि नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो आप अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, और मैं बोलूं आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे, 1 2। अगर अब इसमें अरे परमुटेशन में 2 चीजें होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये दो, कि जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन ना हो, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में इसको ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं। और हो सकता है ऑब्जेक्ट दिए गए रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन इसको बोलते हैं अलाउड। इसमें मैं आज और कल की क्लास में पूरा बेस खत्म करूंगा, फिर धीरे धीरे इसकी टाइप्स कवर करेंगे। इस बार थोड़ा अलग ढंग से करवाऊंगा कि हर एक टाइप के हम 8 8 10 10 15 15 क्वेश्चंस कवर करते हुए चलेंगे, तो आपका आगे तक का डाउट खत्म। साथ में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी साइमल्टेनियसली कवर करवाऊंगा, तो ये थोड़ा लंबा ही चलेगा टॉपिक। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिपीट ना हो रहा, और अलाउड मतलब दिए गए ऑब्जेक्ट रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बोला कि 1 2 3 4 से 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। पर ये ऐसा भी हो सकता है, और आप देखो आपको इसका अंतर भी पता है कि 1 2 और 2 1 में अंतर है, ये 12 है वो 21 है, तो ये 31 41 32 42 एंड, और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये तो आता ही, ये इसमें भी आता, पर साथ में ये और केसेस बढ़ जाते, ये केसेस और बढ़ जाते। ये क्लियर है पहले, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये पूरे 16 होंगे, और नॉट अलाउड है तो स्पेसिफिक केस है, ये कहलाता है स्पेसिफिक केस। इसे बोलते हैं आगे चल के कंडीशनल परमुटेशन, ये विदाउट कंडीशन। पर आप सोचिए कि ये 4 प्लेयर हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4, और मैं बोलूं कि 2 प्लेयर को खिलाना है, कोई भी गेम, मान लो चेस टूर्नामेंट है, तो चेस में कितने लोग लगते हैं, 2। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हो सकता है प्लेयर 1 और 2 हो सकता है प्लेयर 1 और 3 हो सकता है प्लेयर 1 और, या हो सकता है प्लेयर 2 और 3 हो, या हो सकता है प्लेयर 2 और 4 हो, या फिर और कोई पॉसिबिलिटी। ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। प्लेयर 1 2 बोलो या 2 1 बोलो, बात एक ही, 2 प्लेयर निकल गए, खेलेंगे अब। तो जब कभी सिलेक्शन वर्ड आपको क्वेश्चन में की पकड़नी पड़ेगी, कभी कभी दोनों भी आता है, आप आगे जब एडवांस टॉपिक पढ़ोगे तो वो भी पढ़ते हो, परमुटेशन विद कॉम्बिनेशन, जहां पे सिलेक्ट भी करते हैं अरेंज भी करते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लो मेरे पास 4 चेयर हैं और 10 लोग हैं, तो 4 चेयर पे लोगों को बिठाना है, तो पहले 10 में से 4 क्या करूंगा, सेलेक्ट, और फिर उनको चेयर पे अरेंज करूंगा। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन विद कॉम्बिनेशन। तो कब क्या लगाना है, उसमें एक ही कीवर्ड है, इस पूरे कीवर्ड से हर क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी सिलेक्शन की बात आए, ओ सॉरी अरेंजमेंट की बात आए, तो क्या लगेगा, परमुटेशन, और जब भी सिलेक्शन की बात आए तो कॉम्बिनेशन। और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर मतलब समझ गए, 1 2 या 2 1 एक ही माना जाएगा। कोई बच्चा बोल दे 2 1, मान लो ये इसको 2 1 लिख दूं मैं, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट में ऑर्डर भी मैटर करता है एक चीज, और अरेंजमेंट करते समय लेटर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं ये भी मैटर करता है। तो दोनों का ये डिफरेंस है। आपने अगर स्कूल में परमुटेशन पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला ये बताया होगा, और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला परमुटेशन का काफी डेंजरस है, जिसने इस फॉर्मूले से परमुटेशन पढ़ी होगी 90% क्वेश्चन गलत करके आएगा। कॉम्बिनेशन में यूज होगा फॉर्मूला, परमुटेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना फॉर्मूला परमुटेशन में भी आपको, पर पहले समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 3 लेटर हैं,
है ना, P Q R, इन्हें अरेंज करना है। अब आप सबसे पहले पूछोगे सर कैसे करना है, तो मैं बोलूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप ऐसा बोलोगे P Q R, P R Q, Q P R, Q R P, R Q P एंड R P Q। इसी को मैं बोलूं कि लेटर रिपीट हो रहे हैं, 3 लेटर वर्ड ही बनाना है, तो आप बोल सकते थे P P P, P P Q, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे कि नहीं। तो ये कहलाता है परमुटेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, और कॉम्बिनेशन मतलब केवल सिलेक्शन। तो अब आप हेडिंग डालिए परमुटेशन। अब पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यस, पहला टॉपिक परमुटेशन। चलिए, अब परमुटेशन में करते क्या, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो 3 लेटर हैं, इनको अरेंज करना है, तो आपने कहा ABC, ACB, BCA, BAC, CAB और CB। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड होते तो ये नॉट अलाउड है, और अलाउड होते तो आप याद रखना अलाउड में ये भी केस आता है। तो AAB, AAA, AAB, ABA, BAA, खत्म नहीं हुई कहानी अभी, ABB, ऐसे चलता जाता, बहुत सारे आते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 2 रूल हैं जिससे पूरी परमुटेशन होती है, मतलब मैं आपको 99% तो करवा ही दूंगा। तो लिखिए फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, पूरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का बेस, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें देयर आर 2 रूल्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सम रूल, एंड रूल नंबर 2, सोचो इतने से कीवर्ड पे पूरी PNC और प्रोबेबिलिटी टिकी है। रूल नंबर 2 प्रोडक्ट रूल, सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। सम रूल का कीवर्ड है प्लस या और। आप लोग जो लोग दोबारा पढ़ रहा है रिवीजन के लिए मेरे साथ, वो भी सब नोट करना, नहीं तो क्लास इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्वेश्चन तो मैं नए दे दूंगा। प्लस और प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड या फिर मल्टीप्लाई। यानी जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये पूरी प्रोबेबिलिटी में भी याद रखना, परमुटेशन में भी, कॉम्बिनेशन में, जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको क्लिक करता है कि और यूज हो रहा है, तो क्या करोगे, प्लस। जैसे यूनियन इसी का पार्ट है, ए यूनियन बी का मतलब जानते हो क्या होता है, ए और बी, या ए प्लस बी, एक ही बात है। अभी मैं बता रहा हूं सेट का कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा इसी से, आपका सेट के कंसेप्ट भी इसी से बनने वाले हैं। कल के लिए यस, ये क्लियर है बात। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको समझ में आता है कि एंड यूज हो रहा है, तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी, ये सब एक ही बात है, या ए बी लिखा मिलेगा। बस इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो एंड में ये वाला साइन यूज नहीं किया जाता, याद रखना। ए बी लिख सकते हो आप, ए क्रॉस बी नहीं लिखते, नहीं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन से लोग कंपेयर कर लेते हैं उसको। ये क्लियर। अब आप एक चीज याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों कीवर्ड एंड और
एक साथ यूज होते हैं, मतलब सम रूल भी होता है एक ही समय में और दोनों एक ही समय में होते हैं, बस कई बार हमें पता नहीं चलता। अब कैसे होता है वो बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर वर्ड बनना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आप बताओ क्या बोलते हैं? पहले प्लेस पे आप क्या क्या रख सकते थे? आप खुद बोलते कि सर आप ए रख दीजिए या बी या और सी। तो पहले प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटी। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब होता है जो लेटर यूज हो गया वो दोबारा ना ले लें, तो अब दो एक कम हो गया, तो अगले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? और अगले के लिए एक, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना? 6। तो यानी 6 टोटल वेज हैं। तो 6 वेज मतलब 6 कोई नंबर नहीं है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, लाइफ टाइम काम आएगा, आपके बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। और बच्चों को जब पढ़ाओगे तो बताओगे भी कि हमने 15 साल 20 साल 20 साल का तो कम से कम लगेगा ही, तो अभी तो शादी नहीं हुई आपकी, तो 20 साल बाद आप बताओगे बच्चे को कि 20 साल पहले पढ़ा था हमने जिन सर से, देखो। और फिर वो आपके पास अब तो प्रूफ भी है दिखाने का। और नहीं दिखाया और मान लो आपने पढ़ा दिया और ये बताया कि देखो मैंने कितने अच्छे से पढ़ा और गलती से उसको मेरा वीडियो लग गया हाथ, तो वो बता देगा कि आपने किन सर से पढ़ा है ना। तो ये क्लियर है बात? तो 6 मतलब वेज, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये अरेंजमेंट है। तो 6 तरीके, क्यों? क्योंकि लेटर 3 से बनेगा, तो दिस एंड दिस एंड दिस, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 6। और मान लो रिपीटेशन अलाउड होता तो जो लेटर यहां लिया वो यहां पे भी ले सकते थे, यहां पर भी, तो इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी। आप है ना ये वर्ड बोला करो, मैं पॉसिबिलिटी बोलता हूं। यहां के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी और यहां के लिए भी, और तीनों को मिलके बनाना है तो मल्टीप्लाई, तो 27। तो मैं इसलिए रुक गया था 27 में 6 ये हो गए, फिर 7 8 9 10 11 ऐसे बनाएंगे तो टोटल कितने निकलेंगे? 27 अरेंजमेंट निकलेंगे। ये क्लियर है? आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालिए आप। दो टाइप बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो मैं बोलते हुए पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके साथ बहुत सारे टाइप्स को बिल्कुल लेके चलने वाला हूं। यस, लिखिए। नहीं है बेटा सेंड पे बफरिंग, यस। उसमें लिखना प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आप कभी भी देखोगे कॉम्पिटिटिव में, प्रॉब्लम ऑन नंबर, वर्ड प्रॉब्लम, डिक्शनरी प्रॉब्लम, सर्कुलर प्रॉब्लम्स, ये स्टैंडर्ड है। फिर पोस्ट और लेटर बॉक्स डी अरेंजमेंट, ये सब टाइप्स हैं, एक एक करके कवर करेंगे। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ठीक? चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, बहुत ही छोटी सी लैंग्वेज है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड है। हाउ मेनी 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे ही बदलूंगा तो आप शॉर्ट में लिखना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बार बार आप इसको शॉर्ट में, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। केस नंबर 1, आज की क्लास में मैं दोनों एक साथ लेके चलूंगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन अलाउड। जब एक आंसर डिस्कस हो जाएगा तो दूसरा करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा केस रिपीटेशन अलाउड। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, पता नहीं चलेगा सारे क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे। जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। सबसे पहला केस लेते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड।
3 डिजिट का नंबर बनाना है, बनाना आप ही को है और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। तो आप बताओ पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? आप खुद ही बोलेंगे सर 1 रख सकते हैं या और 2 और 3 और 4 और, तो पहले प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एनी वन एक्सक्लूड, कोई एक नंबर तो कम होगा। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी हुई? 4। और नेक्स्ट के लिए अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना, तो आप कुछ बोलोगे दिस एंड दिस एंड, तो एंड लगा तो मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या आया? अब 60 क्या है? 60 वेज है, यानी 60 पॉसिबल अरेंजमेंट होने वाले हैं। कौन से? तो सबसे पहला नंबर होगा 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7 होगा। होगा 1 2 6 कैसे होगा? ये तो मैं जान करके गलत लिखता हूं, क्योंकि 6 दिया नहीं, काउंटिंग थोड़ी लिखवा रहा हूं, इसको देख के लिखना है। 1 2 7 नहीं होगा। फिर 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4 होगा? नहीं होगा। बनेगा, पर ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में रिपीट हो रहे हैं। ये लिख के इनिशियली काटोगे तो कमांड आएगा। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को जब पहली बार पढ़ा था तो जो आपकी दिक्कत थी वो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हर एग्जाम्पल को पहले समझा। अब मान लो किसी का आंसर 6000 आ रहा है, तो वो थोड़ी समझने वाला एग्जाम्पल है, तो छोटे एग्जाम्पल से टॉपिक अंडरस्टैंड होगा और फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा। ऐसे बनाते 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 सबसे बड़ा नंबर आएगा 5 4 3। इस तरह के कितने नंबर बनेंगे? 60, बोलो 60 नंबर इस तरह से बनने वाले हैं। ये क्लियर? अब मान लो कि रिपीटेशन अलाउड होता, केस नंबर 2। अब क्या होता कि मेरे पास पहले प्लेस के लिए बोलो 5 पॉसिबिलिटी है, वो तो यहां पर भी थी, पर अगले के लिए भी यहां पर 5 आ जाएंगी, क्योंकि जो नंबर यहां है वो यहां पर भी आ सकता है, तो फिर 5, और यहां पर भी, तो 125। अब इस 125 का मैं बोलूं एग्जाम्पल लिखो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यही होगा 111, 112, 113, ऐसे चलेगा ना। 114, 115, 116 नहीं होगा, भले ही रिपीटेशन है पर जो नहीं है वो नहीं बनेगा। ऐसे ही 123 भी होगा, ऐसा नहीं कि इसमें नॉन रिपीट वाले नहीं आते, ये जनरल केस है। अगर आगे चल के पूछते हैं ना कई बार, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, अब ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है पर बता रहा हूं कि कम से कम बनने वाले में 1 डिजिट रिपीट हो, तो टोटल में से नॉन रिपीट माइनस कर दो, तो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट वाला केस आएगा, तो ये कहलाता है बाय डिफॉल्ट केस। इज दैट क्लियर? तो सबसे छोटा नंबर ये और सबसे बड़ा नंबर इसका ये। ऐसे 125 नंबर बनने वाले हैं, पर हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, और कोई नंबर नहीं ले सकते। ये क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट? वो स्टेटमेंट कॉमन है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप शॉर्ट में लिखते चलेंगे चलेगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 6 7 8? केस नंबर 1 रिपीटेशन नॉट अलाउड, केस नंबर 2 रिपीटेशन अलाउड। आज की क्लास इन दोनों पे फोकस रखूंगा, कल की क्लास से जो क्वेश्चन में मेंशन है वो करेंगे, क्योंकि कई बार यही कंफ्यूजन होता है कि रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में क्या करना है। जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं पूरी क्लास का नोट्स बनाएं। रिपीट क्लास के बहुत फायदे होते हैं, एक बार रिपीट क्लास कर ली तो जो काम आप 10 घंटे में करोगे वो मेरे साथ 2 घंटे में सीख जाओगे। जो मिसिंग चीजें हैं वो सब याद आ जाएंगी।
यस डन। अब पहला केस, पहले तो 4 डिजिट नंबर है, 4 बॉक्स बना लीजिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहले प्लेस पे कितने नंबर आएंगे? 8। ये कॉमन मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक जो वो करते हैं बच्चे जिन्होंने बोला है। पहले बताइए पहले प्लेस के लिए कितने नंबर हैं? मैंने इसमें बीच में एक 4 उड़ा दिया था। मैं हर टाइप के हर बार यही बोलता, हर टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पर दूसरा भी एक जैसा नहीं होगा। और ये भी पक्का है कि जो स्टैंडर्ड टाइप नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सुनिए, पहले आपको यहां पर गिनना, ये 1 to 8 मत पढ़ लेना। 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले प्लेस के लिए 7 पॉसिबिलिटी है, फिर 6, फिर 5 और फिर 4। कितना हो जाएगा? 840। 840 मतलब 840 अरेंजमेंट होंगे, जिसका पहला अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4, 1 2 3 5। ये होगा? नहीं होगा। क्यों? 4 नहीं है। ये जिसको क्लियर होने लगता है ना, समझ लो उसको पीएनसी के टफ प्रॉब्लम भी बनते हैं। यही कई बार कंफ्यूजन होता है, हम कर क्या रहे हैं, बस पूरी परम्यूटेशन की ये प्रॉब्लम है। चलो 1 2 3 6, 1 2 3 7, 1 2 3 8, 1 2 3 9 होगा? नहीं होगा। 1 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि हम नॉट अलाउड वाला केस कर रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल का पार्ट लिखो और काटो तो याद रहेगा कि क्या चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये होगा? नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी की कि रिपीटेशन अगर अलाउड हुआ तो क्या होगा। अब रिपीटेशन अलाउड हुआ तो क्या होगा? पहले प्लेस पर 7, पर अगले पे भी 7, अगले पे भी 7, अगले पे भी 7, तो 2 4 0 1। इसका सबसे लीस्ट एग्जांपल होगा 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4। नहीं होगा। यस शाबाश। 1 1 1 5। यस 8 8, लाइक दिस। कोई कंफ्यूजन? और ये आपको पता, आप में से जो लोग रिपीट पढ़ रहे हैं उनको पता मैं एग्जांपल क्यों लिख रहा हूं। आगे का वो जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, अगर ये लिखना जिसको नहीं आता वो गलत करेगा। डन। यही टॉपिक रिवीजन अगर आप कर रहे हो ना मेरे साथ, तो आप सोचो कि क्या चीज है जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपको क्लिक करना चाहिए। क्लास, पूरी क्लास आंखों के सामने आ जाना चाहिए पुरानी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर can be formed by using the digit? How many 3 digit number can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5? पहला केस वही सेम, रिपीटेशन नॉट अलाउड and repetition of digit allowed. यस डन। अब इस क्वेश्चन में की थी, बताओ क्या? जिस क्वेश्चन में 0 आ जाए प्रॉब्लम और नंबर में, समझ जाना, अगर केयरफुल नहीं हुए तो गलत होना है, होना ही है गलत। इसलिए आप इसको 0 को समझ लीजिए कि यहां पर खतरे की घंटी बज गई है।
पेपर में क्योंकि कोई बजाता नहीं है खतरे की घंटी, क्लास में तो मैं बोल देता हूँ, आप गलत करते हो, आसपास वालों से करेक्ट हो जाता है, पेपर में होती है मिस्टेक, केयरफुल रहना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले 3 डिजिट की बात की है। अब आप समझिएगा एग्जाम्पल पे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कितने डिजिट का नंबर है, तो आप बोलोगे ये 2 का, ये 3 का, ये 3 का, यानी पहले प्लेस पे 0 आने पर, जैसे मैं लिखूं 0012, ये कितने डिजिट का है? 0102, आप कितने डिजिट का, और आप कितने डिजिट का? एक ही बात नहीं है ना। तो स्टार्टिंग प्लेस पे 0 से कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना है, कोई गलती से ये ना कर दे 1 2 3 4 5 6 6 5 4 ना लिख दे, क्योंकि ये लिखोगे तो ऑप्शन ए मिलेगा, पर ये गलत है। क्योंकि करना आप ही को है, समझदारी से करिए क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं। पहली जगह पे हम क्या नहीं रख सकते, 1 2 3, 100 प्लेस पे हम, मैं इसे फर्स्ट प्लेस बोलता हूं, पर लॉजिकली 100 प्लेस है, यूनिट 10th 100, तो 100 प्लेस पे क्या पुट नहीं कर सकते, 0 करना हम ही को है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास है 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी। अगले प्लेस पे 0 रख सकते हैं, अगले पे भी, पर पहले पे नहीं रख सकते। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कोई एक डिजिट कम हुआ, एनी वन एक्सक्लूड, तो ऑब्वियसली 0 इंक्लूड हो गया। कोई एक एक्सक्लूड करो और 0 इंक्लूड करो तो बात वही की वही रही। अब 2 डिजिट कम हो गए तो 4, तो 100। अभी एक जैसे कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आया, उसके 4 एग्जांपल ले लेना, मुझसे दिक्कत नहीं है। पर यही क्लास है जो पूरी पीएनसी का आपका बेस बनाएगा। आज की क्लास समझ में जिसको आई समझ लो, आगे का सब आएगा। अब इसमें ये 100 क्या है, वेज है, नंबर नहीं। अब मैं बोलूं इसके एग्जांपल लिखो तो 100, 101, 102, ये सब सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, बताओ क्यों? डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट ये सही है क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट 103, 104, 105, 106, 10, हाँ नहीं होगा, शाबाश। 117 नहीं होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा 543। ऐसे 100 टोटल नंबर्स बन सकते हैं। आप सोचो पीएनसी का एप्लीकेशन क्या है, तो रेगुलर लाइफ में यूज होता है। टेलीफोन नंबर, डिक्शनरी नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, है ना, व्हीकल नंबर, कोई भी चीज कहीं पे भी जहां अरेंजमेंट वर्ड होता है वहां पर परमुटेशन यूज होता है। अगर परमुटेशन की हेल्प ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए। आप सोचिए कभी 2 मोबाइल नंबर पूरी दुनिया के सेम क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी नंबर को पहले परम्यूट किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूं वही काम करते हैं। अब ये काम मैनुअल नहीं होता, कंप्यूटराइज होता है, और उसमें से जो नंबर जिसको दिया उसके ऊपर क्रॉस लग गया तो वो नंबर किसी और के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने आज तक नहीं सुना होगा कि 2 मोबाइल नंबर गलती से भी सेम हो गए। सुना है? गलती से भी सेम हो गए, नहीं हो सकता। बाय मिस्टेकन भी नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्यूटर से अलॉट करते हैं, मैनुअल मिस्टेक हो सकती, कंप्यूटर नहीं करेगा, वो उसको दूसरे नंबर को देने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलो सर मेरे पास एक ही नंबर की 3 सिम है, कैसी बात करो, चला के दिखाओ, चलेगी तो एक ही ना, एक ही के तीनों चल जाएंगे। ठीक है, आधार नंबर ये सब जो है, आइडेंटिटी नंबर, ये सब एग्जांपल्स है। पिन कोड कितना यूनिक एग्जांपल। आप सोचिए एक पिन कोड होने पर आपके पास किसी का एड्रेस ना हो पर उसका प्रॉपर पिन कोड हो, आप उसके घर तक पहुंच सकते हो, मतलब उसके घर के एरिया तक। क्योंकि पिन कोड में क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये पिन कोड लिखूं, ये पिन कोड में एक नंबर 1 होती है कंट्री, नंबर 2 स्टेट, नंबर 3 उस स्टेट की सिटी, और उसके बाद उसका एरिया। जैसे इसमें इंडिया, एमपी, एमपी का फिर भोपाल, और भोपाल का एमपी नगर, जोन 2, जो भी 11 नंबर में आता है, ये मतलब जोन 1 जोन 2 11 में आता है। आप यानी ये पता होने से इस एरिया तक आ सकते हो, तो ये यूनिक चीज है ना। तो ये इनके एप्लीकेशन है, इसलिए टॉपिक काम आता है हर जगह। चलो अब बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड की। रिपीटेशन अलाउड में भी ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये हो सकता है, तो भी पहले प्लेस अभी 0 से फिल नहीं होगा, तो यहां पर 5 ही पॉसिबिलिटी रही, अगले में 6, अगले में 6, तो कितना? इसका लीस्ट एग्जांपल 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 होगा? नहीं होगा, और सबसे बड़ा 555। इज दैट क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, how many four digit number can be formed by using the digit 0 1 2 4 5 7 8? पहला केस वही, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड. यस, डन. पहला, अब देखिए मैंने इसमें क्या यूज किया है, जीरो. जीरो यूज किया तो केयरफुल होना है आपको. पहले मैं, और दूसरा फोर डिजिट बोला है, तो पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड. पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, जीरो. और 1 to 8 देख के 8 मत लिख देना, ये दूसरी मिस्टेक होगी, क्योंकि इसमें बीच में मैंने कुछ नंबर उड़ा दिए हैं, तो आप गिनो जरा. और पेपर में भी ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी पहले प्लेस पे 8 नहीं, 6 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है. कोई एक कम हुआ पर जीरो बढ़ गया, तो अगेन 6 पॉसिबिलिटी है. फिर बोलो, फिर दो नंबर कम होगा तो 5 और फिर 4. तो बोलो 7 20. इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 1023 1024 1025 1026. सही लिखे? यही गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि 6 भी नहीं है और 3 भी नहीं है. ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा. 8765 बनेगा? नहीं, 8754 सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा. जो नंबर दिए उन्हीं की हेल्प से बनाना है, कुछ भी नहीं करना है. दूसरा, रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन अलाउड. अब रिपीटेशन अलाउड में भी पहला प्लेस तो जीरो नहीं ले सकता. हाथ रख दीजिए, तो आप बचे कितने गिनो, 6. पर अगले में जीरो भी आएगा और जो नंबर यहां है वो भी आएगा. 7 7 7. बोलो 20. इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल 1000 है ना. 8 8 8 और 8. कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर, एप्लीकेशन बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है. हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बस, बहुत है क्वेश्चन, इससे ऊपर जरूरत क्या है. पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा केस रिपीटेशन अलाउड.
हाउ मेनी 6 digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट? वो नहीं बोला ना मैंने, ठीक है। हाउ मेनी 6 digit टेलीफोन नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। हाउ मैनी हो गया। अब मैंने यहाँ पे डिजिट ना दिए, नहीं दिए थे जैसे, तो कोई बात नहीं, नहीं दिए हो तो डिफॉल्ट लेते हैं। डिफॉल्ट मतलब 0 1 2 3 होता है, पेपर में आता है क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला केस 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर लेना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो भाई पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? नॉट अलाउड। 0 नहीं आ सकता, तो 9 पॉसिबिलिटी। पर अगले प्लेस पर 0 तो आएगा ही, साथ में बाकी भी आएंगे, तो कितने? 10 10 10 10 और 10, बोलो कितना? हाँ, ये मत लिख देना। तो 9 यहां पर, क्योंकि एक कम हो गया, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर बोलो 1 3 1,36,080 नंबर्स, जो कि नॉन रिपीटेड है। और यही अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, पर अगले प्लेस पे सब आ सकते हैं, बोलो। सही है। 5, अच्छा 4 लिख, 4 टाइम लिखा होगा। कितने नंबर दिख रहे हैं? 9 लाख नंबर। यानी अगर 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर लेना है, टेलीफोन नंबर में तो रिपीटेशन होता है ना, आप कभी भी नंबर बताते हो इसी तरह तो बताते हो, या 65559 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो रिपीटेशन तो 9 लाख नंबर बन सकते हैं। अब मान लो कि किसी जगह पे 9 लाख नंबर कम पड़ रहे हैं, तो 6 की जगह क्या ले लोगे? तो कितने हो गए? 90 लाख। ये भी कम पड़ जाए तो 8 डिजिट का ले लो। पर ऐसे बढ़ाते जाओ, जैसे आप जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं, फिक्स लैंडलाइन नंबर, वो अभी देखोगे आप तो मेट्रो सिटी में 8 डिजिट का होता है, ठीक है। सेमी टाइप की सिटी होती है उसमें 7 डिजिट का, जैसे भोपाल वगैरह टाइप की सिटी है उसमें 7, और उससे भी छोटी 6 डिजिट का। और मोबाइल नंबर कितने डिजिट के होते हैं? इंडिया में 10 डिजिट के, अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिजिट्स हैं। तो बहुत बहुत स्कोप होता है इसमें। कभी ये सोचना ही नहीं है कि सर कभी खत्म होगा तो क्या, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिजिट बढ़ा तो लाखों में नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं आज तक, ना आगे कभी आएगी। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? 0 से कहाँ होता है बताइए? 0 तो एसटीडी कोड होता है, या 0 डिफॉल्ट कोड होता है। जैसे कि अगर आप नंबर, आपका मोबाइल नंबर है 9826654321, तो ये किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, पर इंडिया के बाहर से कोई लगाएगा तो आगे क्या लगाएगा? तो 0 इज कोड। जैसे भोपाल का एसटीडी जैसे 755, ठीक है। अब ऑफिस का नंबर क्या है? 4295319। पर अगर किसी को भोपाल में लगाना है तो वो डायरेक्ट ये लगाएगा, पर अगर भोपाल से बाहर को लगाना है तो क्या करेगा? तो इसलिए 0 कोड के लिए यूज किया जाता, नंबर के लिए नहीं। ऐसा नंबर आपने कहा किसी का सुना होगा? मेरा नंबर 00263, ऐसा सुना आपने? नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल नंबर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? तो मोबाइल नंबर्स के लिए क्या होता है कि या तो आप 0, जैसे इंडिया के बाहर किसी को लगाना है तो या तो वो 00 लगाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मान लो ये किसी का मोबाइल नंबर है, ये याद रखना किसका मुझे नहीं पता है, रैंडम नंबर लिखा है ना। नहीं तो कुछ बच्चे की हो सकता सर का नंबर है, तो लगा के देख लेना जिस किसी का भी निकल जाए। हाँ, तो अब मान लो
कि ये नंबर के आगे जीरो लगाया तो सेम कंट्री में जीरो लगता है, अदर कंट्री में मान लो कोई यूएस से लगाना चाहे इंडिया में तो डबल जीरो लगाएगा, या फिर कंट्री कोड होता है एक 91 प्लस 91 लगा सकता है, सेम थिंग। तो इन्हें थोड़ी नंबर इनसे बनते हैं, ये तो सब क्या चीजें हैं, कोड है, स्टैंडर्ड है। अब आप बिना उसमें उलझ जाओगे तो कई लोग उलझे रहते हैं, सर वो जीरो से होते तो हैं, जीरो से, अरे जीरो कहीं अरेंज होता है कहीं नहीं होता, वो तो कोडिंग की गई है ना। कैसे करोगे ये डिफरेंशिएट कि नंबर इंडिया का है कि यूएस का है कि चाइना का है कि ऑस्ट्रेलिया का है, तो उसके लिए कोडिंग की गई, हर कंट्री का कोड होता है, या डबल जीरो लगा दो आप, लग जाएगा फोन। क्योंकि मोबाइल नंबर में कोई दो मोबाइल नंबर पूरे वर्ल्ड के सेम नहीं होते, लैंडलाइन नंबर हो सकते हैं, जैसे भोपाल और इंदौर के मोबाइल वो सॉरी जो फिक्स लाइन नंबर है वो सेम हो सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, मान लो मेरा जैसे अपने इम्पिटस का नंबर ये इंदौर में भी किसी का नंबर हो सकता है, पर जब कोई इंदौर लगाएगा तो आगे 731 होगा, और भोपाल लगाएगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो नंबर लग जाए, तो ये उसका रीजन होता है। तो मोबाइल नंबर और 10 डिजिट का नहीं है, इंडिया में 10 डिजिट का, अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिजिट्स होते हैं, तो वैसा है उसमें। तो स्टार्टिंग के जीरो को नंबरों में काउंट नहीं किया जाता, गलती से भी ना कर लें आप, वो कोडिंग के लिए होती है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर में ही टाइप अगली है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300, ये वाली टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। Done. How many numbers greater than 300 can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6? दोनों केस करना, अभी पूछना मत, अगर मैं ना बोलूं तो भी। मैंने बोला ना जब मैं आपको स्पेसिफिक करवाऊंगा वो दिन आ जाएगा बस। अभी तो मैं आगे वाली क्लासेस में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ करूंगा, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, कल से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास की तैयारी इस बार थोड़ा अलग ढंग से रखेंगे हम। करिए, जल्दी करिए। यस, बोलिए। पहले तो 3 डिजिट बोला है, अब यहां पर एक और गलतियां होने वाली हैं जो कई लोगों से होंगी। रिपीटेशन नॉट अलाउड। 3 और 3 6 6 5 4 फट से कुछ बच्चे आंसर दे सकते हैं 120। क्या सही है ये गलत है। पहले इसमें गलतियां पता होना जरूरी है। कहने को ये नंबर 3 डिजिट है, ये नंबर भी 3 डिजिट है, और ये नंबर भी 3 डिजिट है। क्या अंतर है? ये नंबर और ये नंबर, इसे कहते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन। बुक के सबसे एंड में मिलेगा, मैं आपको पहली क्लास में करवा रहा हूं। और आपको मैं कहता हूं ना, आज की क्लास के बाद आधा परम्यूटेशन समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत है बस कर। ये नंबर और ये नंबर हमारे काम के नहीं, क्योंकि हमसे बोला ग्रेटर देन 300, यानी मुझे जो नंबर लेना है, दो कंडीशन एक साथ दी हुई है, एक तो 3 डिजिट और एक ग्रेटर देन, यानी 301 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा नंबर और 999 पे खत्म होना चाहिए।
ये दो कंडीशंस के साथ क्वेश्चन बाउंड है। तो पहले प्लेस पर क्या नहीं आएगा, करना आप ही को है, कोई नहीं करेगा आके। 1 और 2 नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो 1 2 3 4। यस और नो? फिर अब अगले प्लेस पर देखो, मैं हमेशा एग्जांपल वो देता हूं जो आपको क्लिक कर जाए। अगले प्लेस पे 1 2 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? पहले प्लेस की दिक्कत थी कि पहले प्लेस पे हम 1 और 2 नहीं ले सकते थे, 1 2 लेने पे 3 डिजिट बनता है, बट हमारे काम का नहीं, हमारी कंडीशन को नहीं रिक्वायर्ड पूरा कर रहा है। अगले प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी? 5 एंड 4। तो जितने लोगों का आंसर 80 आया होगा, दिस इज द राइट आंसर। ये आया ना? और इस 80 का मैं बोलूं एग्जाम्पल लिखो, तो ये एग्जाम्पल लिस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, ये होगा, है ना? पहला एग्जाम्पल होगा 3 1 2 3 1 3 3 1 4, ये होगा। क्यों? हाँ, ये छोटी छोटी बातें जितनी ज्यादा नजर में आएंगी उतना आपका परमुटेशन में मिस्टेक खत्म। फिर आप चलते जाओ, सबसे बड़ा नंबर होगा 6 5 4। इज दैट क्लियर? अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है तो भी ये नंबर या ये नंबर काम के नहीं, ये हो सकते हैं। तो यानी पहला प्लेस अभी भी मुझे 3 या 3 से बड़े पे ही करना पड़ेगा। तो पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी, पर अगले के लिए पूरी 6 और 6। बोलो 144। सबसे लीस्ट एग्जांपल 3 1 1 3 1 2। अब देखो ये अलग डिजिट है ना, पर ये इसमें काउंट होगा 3 1 3 3 1 4, ये सब चलते जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स मोर देन 500 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट? बोले हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 500? मैंने बोला था ना? नहीं नहीं, अभी अभी वो आगे दूंगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 500? नहीं लिखा तो करेक्ट कर लो। एक टाइप के 2 क्वेश्चन तो कर लूं, फिर तीसरे से बदलूंगा उसमें भी, चिंता मत करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 500 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8? How many 3 digit number greater than 500 can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 8? पहला केस नॉट अलाउड, दूसरा केस अलाउड। एक टाइप के 2 क्वेश्चन के पहले आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करिए। आप 3 डिजिट बोला है और ग्रेटर देन 500, मतलब आपका बनने वाला नंबर 501 से लेके कहां तक जा सकता है? 9। इसमें जो दिए वो अलग बात है, ये पहले थीम हो गई ना कि इस रेंज में रखना है। बाकी क्वेश्चन में जो नंबर दिए उनकी हेल्प लोगे। अब ये बताइए कि क्या ये नंबर काम का है, या ये पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा? 1 2 3 4 नहीं आएगा। इसका मतलब पहले प्लेस पर आपके पास केवल 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहले प्लेस पर केवल 3 पॉसिबिलिटी हैं, पर अगले प्लेस पे कोई भी आ सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड।
अभी आता हूँ। रिपीटेशन नॉट अलाउड, आपके पास भी आ रहा हूँ अभी। तो बोलो कितनी, 3 + 3 6, तो 6 × 5, तो कितना हो गया 90। 90 मतलब पहला एग्जांपल 512, 513, 514, 515 होगा नहीं। 867 नहीं, क्योंकि 7 मैंने नहीं दिया है। अब बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड। पहले प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई एक नंबर कम होगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर आ चुका वो दोबारा यूज होगा। तो अगले प्लेस के लिए 8 पॉसिबिलिटी। हाँ, गलती मत कर देना, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट प्लेस के लिए बोलो 140। लीस्ट एग्जांपल 1 1 नहीं, 511, 512 है ना, 513, 888। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3-digit number, how many 3-digit number more than 200 can be formed by using the digit 4 5 6 7 8 9 0? How many 3-digit number more than 200 can be formed by using the digit 4 5 6 7 8 9 0? जिनको नहीं आया अगले क्वेश्चन से समझना, एक ही टाइप चल रही है। हाउ मेनी 3-digit number more than 200 can be formed, यही बोला था ना। How many 3-digit number more than 200 can be formed by using the digit 4 5 6 7 8 9 0? इस टॉपिक में ऐसे मन में बहुत सारे विचार आएंगे आपके कि ऐसा कैसे होगा। जैसे एक विचार बहुत कॉमन होता है, मैंने देखा है टेलीफोन नंबर में, सर कभी तो ऐसा होगा कि टेलीफोन नंबर खत्म हो जाए। ये बड़ा कॉमन थॉट है, होगा कभी ऐसा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप खुद बना लो कि 10 डिजिट से कितने नंबर बनते हैं, 10 से 1 बढ़ा दें तो कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन से केवल 10-11 डिजिट में ही अभी निपटी हुई है पूरी। पर अगर पॉपुलेशन 10 गुनी भी हो जाए, और एक बात याद रखिए, पॉपुलेशन बढ़ती है तो कम भी होती है, ऐसा नहीं कि बढ़ती ही रहती है। तो कभी भी ऐसा, तो ऐसे नंबर्स में, इनमें बहुत सारे जगह पे ऐसे ऐसे थॉट आते हैं मन में, तो उन थॉट के लिए आपको खुद थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। बोलो आंसर। अब मैंने बोला हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 200, तो 200 से बड़े लेना है, तो पहला नंबर 201 से लेके 99 तक जा सकते हैं। आपने नोटिस किया मैंने 2 नहीं दिया जान करके, कि कुछ बच्चे फट से बोलेंगे बनेगा ही नहीं। हाँ, बनेगा नहीं 200 वाला, ये पहली बार में थॉट आता है, पर ये नंबर तो बन सकता है ना। इस नंबर में किसने रोका आपको, बताओ मुझे। ये भी तो कितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है 200 से। तो वो नंबर हटाया मैंने स्पेशली कि आपके मन में आएगा ये थॉट, ये बनेगा ही नहीं ये तो बताइए पहला क्या होगा। पहले प्लेस पर आप 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 या 2 से छोटा है ही नहीं कोई बात नहीं, ये सब ले सकते हैं। बस क्या नहीं ले सकते, क्योंकि 0 ले लिया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले प्लेस के लिए 6,
नेक्स्ट प्लेस के लिए फिर 0 बढ़ गया तो 6 और फिर 5। बोलो, इसका सबसे छोटा एग्जांपल होगा 405। 404 होगा क्या इसका एग्जांपल? 400 होगा? क्यों? हाँ, रिपीटेशन है। ये सब एग्जांपल नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान रखना है ना। 900 होगा? नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल होगा 999, नहीं होगा, रिपीटेशन वाले आ गए। 987, लाइक दिस। ओके, अब बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या होगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ तो क्या होगा बेटा कि पहले प्लेस पर तो अभी भी आपको पता है कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 0, और 2 से छोटा कोई है ही नहीं, तो प्रॉब्लम खत्म। 6 पर अगले पे 290। इसका सबसे छोटा एग्जांपल 400, 401, 402, 403, 404, ऐसे चलते जाए। 402, 403, बस यही सुनना था। 401 भी नहीं आएगा? शाबाश, नजर जा रही है आपकी इन छोटी छोटी बातों पे। यही तो चीजें गड़बड़ होती है पेपर में, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर greater than 400 can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? How many 3 digit number greater than 400 can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन अलाउड। यस, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, दिए थे ना डिजिट मैंने, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6। केस नंबर 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मुझे बताइए सबसे पहले कि पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता? 0, 1, 2 और 3 नहीं आ सकते, क्योंकि इनसे बनने वाले नंबर जो भी होंगे वो सब लेस देन 400 होंगे। तो पहले प्लेस पर जो नंबर आएंगे वो आएगा 4, 5 और, तो 3 पॉसिबिलिटी हुई। अगले पे एक कोई कम होगा केवल, बाकी सब आ सकते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और, तो बोलो 90। ये आया सभी का। अब बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड की। तो रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा? पहला प्लेस तो अभी भी वही रहेगा, उसमें चेंजेस, पहले प्लेस में कोई चेंजेस आएंगे? तो पहले प्लेस के लिए कितनी? 3, पर अगले प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना? जितने लोगों का आंसर 147 लिखा रहा है, देखो
वही लिखा है तो गलत है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग से लिखवा रहा हूं आपको, इसी टाइप के एग्जाम्पल्स के लिए, मतलब नॉट ओनली एग्जैक्टली यही। इसका लीस्ट एग्जाम्पल होगा 400, 401, 402, 403, पर मैंने बोला ग्रेटर देन 400। ग्रेटर देन 400 का मतलब होता है स्टार्ट ही 401 से होगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये नंबर काम का नहीं है, पर ये आ तो गया है क्योंकि कर आप रहे थे, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 147 -1 ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग 400। क्यों -1 किया वो पता होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इज 146। ये आपको ही करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं जरूरत पड़ी? मैंने बोला था ग्रेटर देन 200, पर बना पहला नंबर 400 था, तो प्रॉब्लम नहीं थी। कब माइनस करना है कब प्लस करना है, जो स्कूल में टीचर ने बताया हो कभी भूल जाना, वो बड़ा खतरनाक बताया होगा आपको। तो जो देख के समझ में आएगा प्रैक्टिकली वही करना। क्लियर और नॉट? वन मोर क्वेश्चन। तो 400 को हमने माइनस कर दिया। वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर greater than 600 can be formed by using the digit? How many 3 digit number greater than 600 can be formed by using the digit 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9? Repetition not allowed and allowed, दोनों करिए। यस, पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब ग्रेटर देन कितना बोला था मैंने? तो आपको नंबर स्टार्ट करना 601 से लेके 999 तक, ये आपकी रेंज है अपर और लोअर। तो पहले प्लेस पे 6 या 6 से बड़ा आएगा। अब बाई चांस 6 है ही नहीं, मैंने जानकर के हटाया, तो पहले प्लेस पर ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एक कम हो गया, तो अगले पे 6 और फिर देखो कितना आ रहा है, ये आया। अब आते हैं रिपीटेशन अलाउड पर। तो अभी भी पहले प्लेस पे 3 पॉसिबिलिटी, पर अगले पर 7 और अगले पर यहां पर -1। ये इसलिए दिया था कुछ लोगों को याद करवा देते टीचर माइनस कर देना प्लस, ये सब क्वेश्चन पे वेरी करेगा, क्योंकि इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल ही बन रहा है 700। तो 700 में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 600 से काफी बड़ा है, तो -1 नहीं करना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 500 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, बल्कि ऐसा लिखना, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन अलाउड। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 500, वो सॉरी ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5?
हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 500 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 वो ग्रेटर देन 600. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5. रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया नॉट पॉसिबल. आप भी यही बोल रहे हैं. मुझे बताइए ये नंबर क्या 500 से बड़ा नहीं है? तो आंसर नॉट पॉसिबल क्यों बोल रहे हो? कहां लिखवाया मैंने 3 डिजिट? इतनी बार क्वेश्चन बोला मैंने, एक बार भी 3 डिजिट नहीं बोला. मैंने बोला हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6. वो 1 2 3 4 5 तो नॉट पॉसिबल नहीं होगा. अब ये एक अलग टाइप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है. मैं इसलिए तो इतनी देर से इस पे काम कर रहा हूं. जो चीजें क्या होता है, यही पढ़ाई का तरीका होता है. मजबूत कैसे होंगी? जो चीज वीक है उसको कर लो. कई बोलते हैं बच्चे डिक्शनरी की प्रॉब्लम आती है, कर लो 10 डिक्शनरी के क्वेश्चन, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. पर करना नहीं है 10. प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है. सर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे लेटर बॉक्स और लेटर वाले क्वेश्चन नहीं बनते. बनेंगे कहां से? करोगे ही नहीं तो बनेंगे नहीं. बोलते रहोगे आप हमेशा. इंट्रीगल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आज तक क्वेश्चन देखता हूं और पसीने छूटने लगते हैं, इसलिए देखता ही नहीं हूं. तो ऑब्वियसली पसीने ही छूटेंगे, जब देखते ही नहीं हो तो क्या होगा? तो सुनिए, अब मैंने बोला कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 600, डिजिट मेंशन नहीं है. ऑब्वियसली 3 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं बन सकता. बट कोई भी 4 डिजिट का नंबर 600 से बड़ा होता है. कोई भी 5 डिजिट का नंबर 600 से बड़ा होता है. तो यहां बनेगा. तो इसमें पहला केस, पहले तो रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करूं. सबसे पहले बात करते हैं 3 डिजिट. अब 3 डिजिट के लिए पहले प्लेस पे 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए. नहीं है तो 0, और 0 इंटू एनीथिंग ये है. अगर यही क्वेश्चन 3 डिजिट में आता, यही क्वेश्चन 3 डिजिट में आता तो आंसर बोलते 0. नॉट पॉसिबल यहां पे भी नहीं बोलते, 0 बोला जाता है. नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल वर्ड यहां यूज नहीं होते. ठीक है, नॉट पॉसिबल चल सकता है, कोई गलत नहीं है, पर कभी मिलेगा ही नहीं. और नॉट डिफाइंड वर्ड केवल कैलकुलस में यूज होता है. इसलिए बी केयरफुल कि क्या आंसर नहीं देना, ये पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो नॉट पॉसिबल कह सकते हैं क्योंकि बन ही नहीं रहा, पर उसका आंसर नॉट पॉसिबल की जगह 0 मिलेगा. तो पर अभी 3 डिजिट नहीं बोला है. अब बात करते हैं 4 डिजिट की. एनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 600. क्यों? तो पहले प्लेस की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, कोई भी नंबर आ जाए. तो 5 4 3 2 बोलो 1. फिर 5 डिजिट का नंबर बोलो 5 4 3 2 1 120. और नेट आंसर इन तीनों का एडिशन. तो 240 ऐसे नंबर हो सकते हैं जो कि ग्रेटर देन 600 बनेंगे, हेल्प ऑफ दीज नंबर. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300. ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3. अच्छा, अब इसका रिपीटेशन नॉट अलाउड है क्या? ओह सॉरी सॉरी, बाद में लिखना. अब आते हैं रिपीटेशन अलाउड पर. कुछ को क्लिक कर गया, कुछ को नहीं करा, और जिनको नहीं करा उनने आंसर भी निकाल दिया. देखो मैं बताता हूं आंसर. रिपीटेशन अलाउड का 3750, एक है 3125. आप लोग भी बोलिए. ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, आप सोच लीजिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वही आंसर देता है जो मुझे पता है आपने फर्स्ट टाइम में दिया है ना. तो ये इतनी कॉमन मिस्टेक है और सालों से हो रही है और सालों तक होती रहेंगी. ऐसा नहीं कि आगे नहीं होंगी. अब जब रिपीटेशन अलाउड की बात आई इस वाले केस में, पिछले वाले केस में और इसमें एक अंतर है. पिछले वाले में 3 डिजिट बाउंडेशन था, पर इसमें बाउंडेशन नहीं है डिजिट का. तो इन्हीं नंबर की हेल्प से जो मैंने दिए थे, क्या क्या नंबर थे 1 2 3 4 5, मैं इससे कितने भी डिजिट का नंबर बना सकता था. नहीं बना सकता था, काउंट ही नहीं कर सकते आप. तो इसका मतलब आंसर इज इनफाइनाइट. जहां पर एंडलेस हो इसे ऐसा बोला जाता है. जो आप नॉट पॉसिबल वर्ड बोल रहे थे चलेगा, नॉट पॉसिबल में 0 आंसर बोलते हैं.
जहां एंडलेस आंसर हो, मतलब जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाओ, इज कॉल्ड इन्फिनिटी। एंडलेस वर्ड नहीं आएगा कभी लिखा हुआ, इन्फिनिटी आएगा, पर बता रहा हूं एंडलेस चीज मतलब इन्फिनिटी। जिसको आप काउंट ना कर सको उसे एंडलेस बोला जाता है, जिसे काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट बोला जाता है। जिसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं पता हो ना कुछ काउंट करने की, वो उसे जीरो बोला जाता है। डन। तो जैसे ही, क्योंकि क्या होता है 3 डिजिट में तो ठीक है, 4 डिजिट ये सब ठीक है, आपने यही डिजिट के साथ आंसर जो निकालते हैं बच्चे वो यही निकालते हैं 3 4 5, पर 6 डिजिट का भी तो बन सकता था ना रिपीटेशन में, 7 का भी बन सकता था, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 100 डिजिट का भी, तो बनाते जाओ जब तक आपके अंदर जान है, खत्म नहीं होंगे नंबर्स। तो ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 300 can be formed by using the digit how many numbers greater than 300 can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6? एंजॉय करते हुए टॉपिक पढ़ो, दोबारा पढ़ रहे हो तो नई नई चीजें जो क्लिक कर जाएं, जितना आपको याद आ रहा समझ लो कि इतना तो आपको आता ही है। अब ग्रेटर देन 300 बोला है तो इसका मतलब 301 से लेके आपको नंबर बनाना है। 3 डिजिट का फाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, तो पहले आप 3 डिजिट के ही लोगे, पर रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहे हैं, इसका रिपीटेशन अलाउड हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो 3 डिजिट का पहला केस बताओ। ग्रेटर देन 300 बोला है तो 1 2 को छोड़ दो, तो 4 एक नंबर कम हो गया, बोलो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 बोलो। फिर 4 डिजिट हो सकता है। अच्छा, 4 डिजिट के नंबर में प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि कोई भी 4 डिजिट का नंबर हमें पता है 300 से बड़ा होगा। तो क्या रखना है पहले प्लेस पर, कोई भी 6 नंबर, 6 5 4 3 बोलो 3। फिर बात करते हैं 5 डिजिट, इसमें एक एक बढ़ता जाता है बस, 6 5 4 3 2 720। और फिर बात करते हैं 6 डिजिट की, तो 6 5 4 3 2 एंड 1, फिर से 720, इन सब का समेशन, क्योंकि आयदर 3 डिजिट देखो और लगा तो प्लस हो गया, आयदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो कितना 1880। डन। जरा भी गड़बड़ जोड़ दोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें रिपीटेशन अलाउड होता तो इनफाइनाइट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड में कितने भी डिजिट का नंबर बनाया जा सकता था। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 400
can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5. How many numbers greater than 400 can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5? बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ पेपर में मेंशन नहीं है तो हम रिपीटेशन अलाउड को कंसीडर, अभी तो मैं दोनों दे रहा हूं, खैर पेपर में दोनों नहीं आएगा, कोई एक पूछेगा, जो पूछा अगर कुछ नहीं लिखा तो रिपीटेशन अलाउड मानते हैं, डिफॉल्ट केस जिसे बोलते हैं। हो गया ये? अब बताओ पहला केस, ये बताइए कि इसमें सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बन सकता है, तो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? पहले प्लेस पे 3 डिजिट के नंबर में 401 से स्टार्ट हो सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक कम हुआ 5 और 40, हो सकता है 4 डिजिट का नंबर हो, एनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400, बट ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो पहले प्लेस पे 0, ये आपको ही ध्यान रखना है, कोई नहीं बताने वाला। पीएनसी बोलता है कि जो जीवन में आप चाहते हो वो आपके हाथ में, कितना अच्छा जीवन कितना बुरा जीवन सब आपके हाथ में, सब आपके विचारों का खेल है, जो सोचोगे वैसा दिखेगा आपको, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो आपने मर्जी है वो आपको कैसे काउंट करना है। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो 5 अगले पे तो आ सकता है, फिर 5, फिर 4, फिर 100। अब तो आपको पता है केवल एक 2 और बढ़ेगा, 5, 5, 4, 3, 2, ये 300, 600 सॉरी, और फिर 6 डिजिट में 5, 5, 4, 3, 2, 1, 600 ऐड करिए, 1, 5, 4, 0, 1, 5, 4, 0। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000? अब टाइप बदल लो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ओ अलाउड का केस का आंसर इन्फिनिटी लिख देना उसमें। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000
can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If every number divisible by, अब ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये भी एक टाइप है. How many numbers between 2000 and 3000 can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 if every number divisible by 5. बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करना जो अभी लास्ट समझाया है. अब बताइए, पहला केस देखते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, फिर देखते हैं रिपीटेशन अलाउड. सबसे पहले बताइए हाउ मेनी नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 बोला है. ठीक है, तो हमें ये पता है कि 2001 से स्टार्ट होगा और 2999 पे एंड होगा, पर एक और कंडीशन लग गई है, डिविजिबल बाय 5. तो इसका मतलब है वो नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं उनके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना जरूरी है. ठीक है, अब 0 और 5 होना जरूरी है एक चीज, पर आप मुझे बताइए क्या क्या केसेस हो सकते हैं. हो सकता है नंबर ये बनाओ 2140 ऐसा बन सकता है ना, या हो सकता है नंबर क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं. हाँ, पहले बताओ नंबर में आपको 2000 से लेना है और 3000 तक जाना है. नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 और 5. 6 भी है, 6 ले लो. अब पहला नंबर तो फिक्स रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, 2. इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सब कुछ आपको करना होता है. अब बात कर रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड की. इस प्लेस पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, इधर 0 और 5. तो जब 0 आएगा तो 5 यहां आ जाएगा, जब 5 आएगा तो 0 आ जाएगा. तो 2 पॉसिबिलिटी यहां के लिए केवल एक ही थी. अब पर दो प्लेस के नंबर फिल हो गए, एक नंबर यहां कम हो गया है क्या, तो 2 नंबर पे हाथ रख दूं मैं तो बचे कितने, 5. तो 5 इंटू 4 इंटू 2 बोलो 40. तो पहले केस का आंसर होगा 40. कोई कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन हो आप बता देना, मैं एग्जांपल से आपको हर चीज समझा सकता हूं. इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है मैथ्स का ये कि सब कुछ दिख रहा होता हम क्या कर रहे हैं. छोटे आंसर के एग्जांपल बना सकते हैं, बड़े में एग्जांपल निकालना थोड़ा टाइम लेता है, पर एक दो एग्जांपल तो उसके भी निकाल सकते हो. जैसे मैं अगर बोलूं इसका पहला एग्जांपल क्या होगा, तो आप बोलोगे 2, 0, 1, 5 या
ये तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, ये नंबर जो देखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। सबसे एंड में 0 देने की कोशिश करोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा ये थोड़ा? तो ऐसे नंबर बनते जाएंगे, बस एंड में या तो 0 होगा या 5 होगा। क्लियर और नॉट? तो ऐसे 40 नंबर बन सकते हैं जो कि 2000 और 3000 के बीच में है और 5 से डिवाइड भी होते हैं। अब बात करते हैं इसी केस की रिपीटेशन अलाउड की। बोलिए। अभी भी दो बातें तो वही रहेंगी, पहला प्लेस 2 पे ही फिक्स आएगा, आखिरी प्लेस पे 0 और 5 भी आएगा 2 पे, पर यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, ये नंबर भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इस बीच के लिए हमारे पास 3 + 4 7, तो 7 ये तो टोटल 98। अब बता रहा हूं ये 98 आया। अब एक तकलीफ हो गई कि 98 का सबसे पहला एग्जांपल होगा 2000, फिर होगा 2005, ऐसे चलेंगे। हमें ये पता है बिटवीन बोला है, तो बिटवीन हमेशा स्टार्ट अगले नंबर से होता है और पहले नंबर से एंड होता है। तो ये जो 2000 था ये एक्स्ट्रा बन गया है, ये एक्स्ट्रा बन गया है। और ये टॉपिक ऐसा है जितना पढ़ते जाओगे उतना समझ में भी आएगा, उतना कंफ्यूजन भी होगा। अगर समझोगे प्रॉपर तो नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्योंकि थोड़ा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कई बच्चे ये अरे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ो, बंद कर दिया, फिर कभी नहीं आने वाला समझ में। तो ध्यान रखना इस बात का। तो 2000 हमारे काम का। तो आप इस आंसर में जो निकाला आपने 98 -1 लिखोगे और एक्सक्लूडिंग क्या 2000, तो नेट आंसर इज 97,000। होप 97,000 97। क्लियर बात? जो चीज एक्स्ट्रा चली जाए वो भी हटाना पड़ता है और कोई कम बने तो उसे ऐड भी करना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे यही क्वेश्चन बिटवीन की जगह सपोज फ्रॉम वर्ड हो गया होता, मान लो हो गया होता, नोट डाल के लिखो। फ्रॉम मतलब होता है 2000 में इंक्लूड होना चाहिए और 3000 भी होना चाहिए। फ्रॉम में तो सब होता है, फ्रॉम के साथ 2 आता है। बिटवीन दिया है, फ्रॉम दिया है, छोटी छोटी चीजें, इसमें इतने स्मॉल कीवर्ड होते हैं, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस लगेगी और अच्छी प्रैक्टिस करवाने भी वाला हूं मैं। यही फ्रॉम होता तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का यही आंसर रहता, पर रिपीटेशन अलाउड में 98 + 1 करते। क्यों? आपको इंक्लूड करना पड़ता किसको? 3000 को, क्योंकि 3000 भी एक नंबर था जो काम का था, जो इस पूरे एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, तो 3000 बन ही नहीं पाएगा, तो आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब आप बोलो सर आगे 3 ले लें, तो 3 ले लिया तो 3 से तो 1000 नंबर बनते हैं, काम का एक ही था, इसलिए अलग से ही ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है ये इतना खतरनाक है कि इससे कुछ कर ही नहीं पाते हम। कैसे? 3000 में रिपीटेशन नॉट अलाउड की सबसे बड़ी तकलीफ है कि ये 3 0 रिपीट हो गए। ये मैं बहुत देर से सोच रहा था, अब तक कोई ने आप पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं कि सर इसमें -1 क्यों नहीं कर रहे आप 2000, अभी तक किसी ने नहीं बोला। अरे भाई 2000 एग्जाम्पल ही नहीं है इसका, होता है ऐसा, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर नॉर्मली बिटवीन पे क्वेश्चन आते हैं पर फ्रॉम पे आए तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम में भी वही करना है, बस फ्रॉम में लिमिट इंक्लूड होती है ऐसा याद रखो, और बिटवीन में लिमिट एक्सक्लूड होती है। तो यही जब क्वेश्चन फ्रॉम का आया तो 2000 तो काम का था, क्योंकि 98 में 2000 आ रहा है, सब आ रहे होंगे 98 में, सबसे बड़ा ये सब आ रहे होंगे। 2010 पर एक नंबर नहीं आ रहा है, कौन सा? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो ये नहीं आ रहा, पर ये होना चाहिए था फ्रॉम में, इसलिए +1 करना पड़ेगा। 1 + 1 = 3 + 1 = 5 + 1 = 7 + 1 = 9 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1 = 41 + 1 = 42 + 1 = 43 + 1 = 44 + 1 = 45 + 1 = 46 + 1 = 47 + 1 = 48 + 1 = 49 + 1 = 50 + 1 = 51 +
क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, चिंता मत करो। लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। पहला केस, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड दूसरा रिपीटेशन अलाउड। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना, चिंता ना करो, एक जैसे कई क्वेश्चन होने वाले हैं, सब आ जाएंगे समझ में। पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं है, उससे भी एडवांस है जो आप दे रहा हूं, ये क्लियर हो जाएगा। हर चीज थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, बस इतना सा है। क्या पूछा मैंने? 3 डिजिट इवन नंबर। एक क्वेश्चन ये है, एक और दूंगा बाद में इसके। 3 डिजिट क्या दे सकता हूं? ऑड नंबर। दोनों केसेस करना, नॉट अलाउड, अलाउड। हो गया? ठीक है, तो पहले इवन पे बात करें, एक एक क्वेश्चन को कवर करें। बोलिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड का आंसर जितने लोग निकाल चुके हैं वो, और जो दोनों निकाल चुके हैं वो दोनों। 3 328 लिखते चलता हूं। 300 शाबाश। अभी एक मिनट रुक जाओ, इसी को काम कर ले, उस पर बाद में आएंगे। चलो बोल दो आप, रिपीटेशन अलाउड। 450 4500। 3 डिजिट के नंबर होते ही 999 तक जाते हैं 100 से, और 4500। शाबाश। मतलब आपके आंसर में गलत सही की तो कहानी नहीं है। 3 डिजिट के टोटल 900 नंबर होते हैं, और उसमें आपने 4500 इवन निकाल दिए। टू 90 काय में इसमें? बोलिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लियर होगा तो बिटवीन फ्रॉम वाला तो और क्लियर हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो समझिए, इवन नंबर की क्या ब्यूटी होती है ये पता होना चाहिए। इवन नंबर मतलब जिसके एंड में या तो 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए, यही होगा इवन नंबर। तो अब आपने मान लो रिपीटेशन नॉट अलाउड लिया, करना आप ही को है। तो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 6 8, यानी 5 केसेस। ठीक है, अगर यहाँ 5 आ गए, अब यहाँ एक नंबर कम हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ आ गया 9, 2 नंबर कम हो गए तो 8, 5 8 जा 40, और 4 9 जा 36, तो 360 आप में से किसी भी बच्चे का आ सकता है, जो कि गलत है पर आ सकता है। खुशी खुशी आप आंसर दे सकते हो क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा। दूसरी मिस्टेक, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ 5 तो आएगा ही, पर यहाँ 0 नहीं आएगा तो 8, यहाँ 2 कम होगा तो 8, 64 इंटू 5, बोलो
320, ये भी मुझे बोला गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से 3 चीजें पता चलती है कि आपके दिमाग में क्या थॉट आया। इसलिए कभी भी आपको, मैंने पहले भी बोला अभी भी, कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो पीएनसी पे कमांड कर लो। भविष्यवाणी बहुत अच्छी कर सकते हो, सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो जितनी, और आपको लग रहा है ये बात, पर ये बिल्कुल सच है कि जितना मैथ्स पे कमांड होगा उतना लोगों का दिमाग पढ़ना आसान हो जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कब देख के क्या कर रहा है ना। छोटी छोटी एक्टिविटी समझ में आ जाती है कि कब क्या करना चाह रहा है, क्या चीजें ढूंढ रहा है, वो सब क्लियर होती है। तो ये आंसर इसलिए आया 320, दोनों ही आंसर गलत है क्योंकि करना आपको है। इस केस को ऐसा नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि आखिरी में 0 आया है या 2468 आया है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसको भी अलग अलग कर सकते हो, पर इसको एक साथ भी करोगे तो चलोगे। मान लो यहां पर 0 आ चुका है, अच्छा नंबर नहीं दिए तो सारे ही लेना है, तो इसके अलावा बचते 13579। तो अब इस प्लेस पर 0 आ गया है तो 0 कहीं और आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं, नॉट अलाउड। तो पहले प्लेस के लिए नो पॉसिबिलिटी, अगले के लिए 8, 72 ये हुआ। मान लो यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 में से कोई आया तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो इन इवन में से एक कम हुआ, बट पहले प्लेस पे अब 0 नहीं आएगा और एक इवन कम हो गया तो 8 नंबर आएंगे। ओवरऑल 2 कम होगा तो फिर 8 आएंगे। ये है इसका सही तरीका। 64 इंटू 4 256, और इन दोनों का एडिशन इक्वल टू फाइनल आंसर 328। वो 328 ना, दिस इज राइट आंसर। जिसका ये आया बिल्कुल सही किया, जिसका ये नहीं आया गलत किया। ऐसा छोटा छोटा बातें ध्यान रखना पड़ता जब जाके क्वेश्चन। पीएनसी प्रोबेबिलिटी पूरा यही इसी पे गणित है, उसमें कुछ है ही नहीं। आप सोचो कि मैं बुक कर लूं, प्रैक्टिस करते जाओ, एक एक टाइप को समझते जाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपने आप आने लगेगा। एक साथ कर ही नहीं सकते ना, एक साथ करोगे तो मेरे को कैसे पता। मैं आपको अभी तो समझाया कि मैंने एक साथ करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की कि ये 5 रख दिया। अब बताओ यहाँ कितने रखूं, ये उलझ गया मैं। मुझे पता नहीं है 0 आया या 2 आया। अगर 2 आया है तो नो पॉसिबिलिटी है, और 0 आया तो 8 है। तो एक साथ कैसे करोगे? एक साथ करने पे ऑप्शन ए मिलेगा, बस यही होगा। बात समझ में आ गई? जब क्लियरिटी होना चाहिए, टॉपिक इतना क्लियर है कि इसमें कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। लोग कहते हैं कंफ्यूज होते हैं, मैं बोलता हूं इस यही तो टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। कंफ्यूजन हो सकता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी में 10 जगह, वहां पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। उलझे रहते हो कि क्यों इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका ही लॉजिक नहीं निकाल पाओगे कभी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सब बना के देख रहे हो। ऑनेस्टली बता रहा हूं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कई जगह पे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आप आंसर उनके हिसाब से मान लेते हो बस, पर यहां तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, सब दिख रहा है। 0 कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये। क्लियर बात? तो 328। अब किसी बच्चे का मन हो कि भाई सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप बताओ क्या क्या हो सकता है। एंड में 0 आ सकता है, एंड में आप पूरा अलग कर सकते हो, 2 आ सकता है, आप एक एक चीज को कर सकते हो। 4 आ सकता है, क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, और आप ऐसे समझो। अब देखो 0 जब आया तो पूरे 9 और 8 ये 72। अब 2 आया है तो 2 पे कट करा, पर 0 आ नहीं सकता, तो कितने, 8 और 7, नहीं 8 और 8 कितना हुआ, 64। मान लो 4 आया तो जो बात हम 2 के लिए बोल रहे हैं वही 4 पे बोलेंगे। 4 आया है तो 4 और 0 को छोड़ दो, तो वही 8 इंटू 8, फिर वही 8 इंटू 8, 8 इंटू, जिसको आपने क्या करा था, इसको एक बार में कर लिया था, 4 टाइम्स ऑफ 64। कहीं कंफ्यूजन है उसको डिटेल में करो, अलग अलग एक्सप्लेन करो, समझ में आ जाएगा। अभी क्लियर बात? अब मान लो इसी का रिपीटेशन अलाउड करें। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 5 ले लो, ये पूरे 5 के 5,
यहां पर क्या नहीं ले सकते, जीरो, बाकी सब ले सकते हो और यहां सब ले सकते हो, तो कितना 450। लॉजिक से भी पता है, बताओ आपके नंबर 3 डिजिट के कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेके कहां तक, इसमें ये टोटल 900 नंबर होते हैं, इसमें आधे इवन होते हैं और आधे क्या होते हैं, ऑड, है ना। ये तो आप बेसिक मैथ्स है ना, देखो अपने आप आ गया 450। अभी क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, दोनों केस करना। कल मेरी क्लास ये वाली मॉर्निंग में भी हो सकती है और इवनिंग में भी, चांसेस इवनिंग के ज्यादा है, तो वो दिख जा, आपको पता चल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। इवनिंग होगी तो 7 o'clock पे होगी जरूर। इवन अभी पीएनसी की क्लास थर्सडे को भी लूंगा, क्योंकि इस वीक मेरा टारगेट है कि एक बेस पूरा हो जाए, तो आप प्रैक्टिस में आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप, क्योंकि टाइप बहुत है, तो ये वीक में प्रैक्टिस मतलब बेस पूरा कवर कर लेते हैं, फार्मूले, थ्योरी, वर्ड प्रॉब्लम, ये सब, फिर अगले वीक में उसके एडवांस पे आ जाए। अब 3 डिजिट के ऑड की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट और उसमें भी क्या, ऑड। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार में कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्वेश्चन देखो हर चीज इस पे, अब क्योंकि यहां पर आपको रखना है 1 3 5 7 9, जीरो की कोई संभावना ही नहीं है, तो भाई सीधी बात है, यहां पर 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ एक्सेप्ट जीरो और एक नंबर यहाँ का कम हुआ, ऐसे बोलना चाहिए हमेशा, तो 2 नंबर कम हो गए तो 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ ओवरऑल 2 नंबर कम हो गए तो फिर 8, तो कितना, यहां आ जाएगा आंसर, वहां नहीं आएगा, वहां गड़बड़ हो रही थी। और रिपीटेशन अलाउड मेथड से तो निकाल लोगे, पर पता है आपको आधे इवन आधे ऑड, तो 450 इवन है तो 450 ही, वो आप इससे भी कर लो, देखो यही आएगा, कितना, ये 5, ये 9 और ये 10। मैं बोलूं इसका लीस्ट एग्जांपल बताओ इसका, तो आप बोलते 101 होता क्या, नहीं, क्या होता 103, 105, एंडिंग में ऑड होना जरूरी, इसका लीस्ट एग्जांपल 101 हो सकता है। इवन का लीस्ट एग्जांपल मान लो वहां करते तो 102, 104, रिपीटेशन अलाउड होता, लीस्ट एग्जांपल 100। जितने ज्यादा एग्जांपल थॉट आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे क्लियर ही जब हुआ था, जब पहले ये समझ में आना चालू, वो बनाए प्रैक्टिस, वो आपको करना पड़ेगा। सोचो, अब आप बड़े क्वेश्चन पे जाके मत सोचो, आप छोटे पे सोचो, बड़ा अपने आप ही क्लिक कर जाएगा, आपको आइडियाज आने चालू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये कि हम ये सब थॉट्स टफ क्वेश्चन में सोचते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर नहीं, तब भी क्लियर नहीं। तो आप बिल्कुल, ये तो बहुत लॉजिकल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जो क्लियर ना हो, इम्पॉसिबल है, ये सबसे अच्छा टॉपिक है मैथ्स का। और जितना स्ट्रांग ये होगा उतना स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी फाइंड द प्रोबेबिलिटी हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, तो आप, और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आप आंसर बोलोगे 328 अपॉन 900। प्रोबेबिलिटी क्या, रेशियो 3 डिजिट के टोटल नंबर और उसमें से कौन से नंबर ऊपर डाल दिए जो इवन भी है और रिपीट नहीं हो रहे। प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही पूरा पीएनसी पे बेस्ड है। क्लियर है बात अच्छे से। अभी इस नंबर्स में और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लिखिए फॉर्मूला फॉर परमुटेशन, केवल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, प्रैक्टिस करते समय बीच बीच में फॉर्मूले आएंगे। और आज अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो चीज समझ में नहीं आई वो मैं कल फिर समझाऊंगा।
स्पेशली ये इवन नंबर ऑड नंबर वाले फिर समझाऊंगा। डिविजुअल वाला आज एक स्टार्ट किया, डिविजुअल बाय 3, 5 ये सब कल करेंगे हम। यस, फॉर्मूला फॉर परमुटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ, लिखना है ऐसे, द अरेंजमेंट ऑफ n different things taken r at a time, the arrangement of n different things taken r at a time is denoted by npr। इसको ऐसा भी लिखा जाता, p symbol for permutation। the arrangement of n different things taken r at a time is denoted by npr, pn, r। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1। फॉर्मूले का मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, 99% क्वेश्चन में फॉर्मूला में यूज नहीं करूंगा, पर आपने खुद नोट किया होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। मतलब फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, ऐसा लिख देंगे np10 इक्वल टू 10p कुछ भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो इस तरह के क्वेश्चंस में काम आता है। मान लीजिए आपको 10p3 सॉल्व करना है, कैसे करोगे? 10, 9, 8, जो नंबर लिखा उतने फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर। 15p4 बोलो, 15, 14, 12, 10c5, 10, 9, 8, 7, 6। ओ पी सी गलती से लिख गया। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, लिख लो अभी, बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। पी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू, केवल इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, क्या? फैक्टोरियल r, मतलब इसका इसलिए हम बोलते भी हैं npr अपॉन फैक्टोरियल r। द नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से कितनी ले रहे हो? r, टेकन r एट ए टाइम। जैसे 10 में से 3 ऑब्जेक्ट लेना है, तो अब ये वाला पूरा पोर्शन कल की क्लास में करेंगे। अब आप पीएनसी की प्रॉब्लम ऑन नंबर ही करिएगा पेपर से, बुक से जो भी करो, उसके अलावा नहीं करना है।